हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इससे जस्ट पहले वाली क्लास में हमने मार्शिलिया शुरू करा था। तो मार्शिलिया एक्चुअल में टेरिडोफाइट्स ही है जो आपके यूनिट सेकंड का टॉपिक है। तो जैसे कि मैंने इसके इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि स्लेजिनेला को क्लब मॉस या स्पाइक मॉस बोलते हैं, इक्विसिटम को हॉस्टेल बोलते हैं, उसी टाइप से मार्शिलिया को पीपर वर्ट या पेपर वर्ट भी कहा जाता है। तो ये तो हुई इसके बेसिक्स की बात। और ये भी नम व छायादार स्थानों पे पाई जाने वाली संरचना होती है। इसमें जो लीव्स होती है वो स्पाइरल क्रम में लगी हुई होती है। मार्शिलिया हेटेरोस्पोरस होता है, मीन्स इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं, मीन्स विषम बीजाणु ये मार्शिलिया होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना छोटे क्वेश्चन में, चाहे आपके एमएससी एंट्रेंस हो या फिर एनुअल एग्ज़ाम्स हो, उनमें पूछ सकते हैं कि या फिर कंपटीशन कोई भी हो। तो मार्शिलिया जो है जैसे कि मैंने बताया हेटेरोस्पोरस है। इक्विसिटम मैंने बताया कि ये होमोस्पोरस है एंड स्लेजिनेला मैंने बताया वो भी हेटेरोस्पोरस है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना कि होमोस्पोरस स्पीसीज कौन सी होती है टेरिडोफाइट्स में, हेटेरोस्पोरस स्पीसीज कौन सी होती है इन टेरिडोफाइट्स में। तो ये जो मार्शिलिया होता है, ये मार्शिलिया हेटेरोस्पोरस होता है, ठीक है। इसमें भी सेम वही जनरेशन चलती रहती है, इसको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए थे वो मैंने आपको ये भी बताया था, इनमें हेटेरोस्पोरी भी होती है, कई में एपोस्पोरी भी होती है, कई में एपोगेमी भी पाई जाती है। अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना इनकी, तो वही स्पोरोफिटिक जनरेशन से गैमेटोफिटिक जनरेशन बनेगी, फिर गैमेटोफिटिक जनरेशन से स्पोरोफिटिक जनरेशन बनेगी। इस तरह इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। सो लास्ट हमने शुरू किया था मार्शिलिया में एनाटॉमी ऑफ राइजोम। राइजोम गोल बेलनाकार स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसपे लीव्स का अभाव पाया जाता है। तो मैंने इसकी टीएस बताई थी। तो इसकी टीएस को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टील। जो एपिडर्मिस होती है वो यूनिलेयर्ड होती है। एक्वेटिक प्लांट में उस पर क्यूटिकल एब्सेंट होती है, जबकि जो दलदली क्षेत्रों में उगती है मार्शिलिया की जो स्पीसीज, उनमें क्यूटिकल थिक पाई जाती है और इनमें स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। राइजोम की बात कर रही हूँ मैं, स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। देन ये पैरेन्काइमेटस सेल्स से बनी हुई संरचना होती है और ये सेल्स होती है जो लिविंग होती है। फिर हमने कॉर्टेक्स पे बात की थी। तो कॉर्टेक्स क्या होता है यहाँ पे, कॉर्टेक्स एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाया जाने वाला क्षेत्र होता है। तो एंडोडर्मिस तक का क्षेत्र कॉर्टेक्स क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस कॉर्टेक्स को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स एंड लास्ट वन इज इनर कॉर्टेक्स। तो जो आउटर कॉर्टेक्स होती है, उस आउटर कॉर्टेक्स की सेल्स हमने पैरेन्काइमेटस बताई थी और क्लोरोफिल युक्त बताई थी। तो ऑब्वियसली वो फोटोसिंथेसिस के काम में आएगी और पैरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई संरचना होती है जो कुछ लेयर्ड होती है। आउटर कॉर्टेक्स के ठीक नीचे इनर कॉर्टेक्स पाई जाती है। जो इनर कॉर्टेक्स होती है उसमें बड़े बड़े एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं। ये जो बड़े बड़े एयर चैम्बर्स होते हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स का अडेप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है। क्यों? क्योंकि ये जो एयर चैम्बर्स होते हैं इनमें एयर का संग्रह या स्टोरेज पाया जाता है जो उसको फ्लोटिंग या उत्प्लावकता प्रदान करने का कार्य करता है। इस जो मिडिल कॉर्टेक्स होती है उसके ठीक नीचे स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती है जो यांत्रिक आधार प्रदान करने का कार्य करती है। देन मिडिल कॉर्टेक्स के ठीक नीचे इनर कॉर्टेक्स पाई जाती है। ये जो इनर कॉर्टेक्स होती है, इस इनर कॉर्टेक्स की सेल्स भी पैरेन्काइमेटस होती है, लिविंग होती है, लेकिन ये स्टोरेज का कार्य भी करती है। और स्टोरेज किसका करेगी? स्टार्च का स्टोरेज करने का कार्य करती है। इट मीन्स ये स्टोरेज रीजन भी हो जाता है एक तरह से। इसके ठीक नीचे स्टील पाया जाता है। तो मैंने बताया था एम्फीफोलिक साइफनस स्टील पाया जाता है। मीन्स एम्फीफोलिक मीन्स जाइलम की रिंग के दोनों ओर फ्लोएम उपस्थित होता है। इट मीन्स जाइलम फ्लोएम को घेरे हुए रहता है? नहीं,
जाइलम रिंग के दोनों ओर फ्लोएम रहता है, इट मीन्स जाइलम की रिंग को फ्लोएम दोनों ओर से घेरे हुए रहता है। और साइफिनोस्टील मीन्स इसमें जो जाइलम की रिंग होगी वो एक सॉलिड रिंग के रूप में ना हो के एक हॉलो रिंग या खोखली रिंग के रूप में उपस्थित होती है। तो मैंने अरेंजमेंट बता दिया था कैसे एंडोडर्मिस, आउटर एंडोडर्मिस, फिर आउटर पेरिसाइकिल, फिर आउटर फ्लोएम, फिर जाइलम की रिंग, फिर इनर फ्लोएम, फिर इनर पेरिसाइकिल, फिर इनर एंडोडर्मिस एंड लास्ट इसमें पित्त पाया जाता है। पित्त पाया जाता है इट मीन्स ये जो पित्त होता है वो स्क्लेरन काइमेटस सेल्स से बना हुआ होता है। ये तो बात हुई इसकी राइजोम की। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, जिसमें हमने पढ़ा था पिटियोल की स्ट्रक्चर। तो पिटियोल को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील। सबसे पहले आते हैं एपिडर्मिस। तो इसमें एक एपिडर्मिस जो होती है वो 1 या 2 परतीय हो सकती है, ठीक है। छोटी सेल्स से मिलकर बनी हुई संरचना होती है और इस पे क्यूटिकल पाई जाती है। ध्यान रखना, और स्टोमेटा भी। तो स्टोमेटा एक बार रहने दो, क्योंकि यहाँ पे मैं एक कॉमन स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। तो देखो, एपिडर्मिस 1 से 2 परतीय इसमें एपिडर्मिस पाई जाती है, और ये जो एपिडर्मिस होती है वो छोटी कोशिकाओं या स्मॉल सेल से मिलकर बनी हुई होती है और इस पर क्यूटिकल पाई जाती है। स्टोमेटा भी पाए जाते हैं कुछ स्पीसीज में। देन आते हैं हम कॉर्टेक्स में। तो जो पिटियोल की कॉर्टेक्स होती है या पर्णवृंत की पिटियोल की कॉर्टेक्स या पर्णवृंत की कॉर्टेक्स को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इनर कॉर्टेक्स और आउटर कॉर्टेक्स। तो जो इनर कॉर्टेक्स होती है उसमें बड़े बड़े एयर चैम्बर्स, ये देखो, ये जो आउटर कॉर्टेक्स होते हैं जो बाहर की ओर होती है, जो आउटर कॉर्टेक्स होती है इसमें बड़े बड़े एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं। और मैंने बता दिया कि एयर चैम्बर्स क्यों पाए जाते हैं, और एयर चैम्बर्स वायु का संग्रहण करने का कार्य करते हैं। फिर आउटर कॉर्टेक्स के ठीक नीचे इनर कॉर्टेक्स पाए जाते हैं। इस इनर कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती है वो स्टार्च युक्त होती है या स्टार्च के संग्रह का कार्य करती है, ठीक है। कॉर्टेक्स को 2 भागों में बांटा था, आउटर एंड इनर। आउटर एयर चैम्बर्स युक्त होती है और इनर कॉर्टेक्स स्टार्च या स्टोरेज का कार्य करती है। फिर आ जाते हैं हम स्टील पे। तो स्टील स्टील से पहले हम बात करते हैं कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर की। तो कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? एंडोडर्मिस। ये जो एंडोडर्मिस होती है वो यूनिलेयर्ड या एक परतीय होती है और डोलकाकार कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई लेयर होती है, और ये पेरिसाइकिल के ठीक बाहर की ओर स्थित होती है। इट मीन्स ये पेरिसाइकिल को घेरे हुए रहती है। फिर हम आते हैं स्टील पे। तो इसमें जो स्टील पाया जाता है जिसे हम कहते हैं रंभ, तो इसका स्टील एक परतीय पेरिसाइकिल से घिरा हुआ होता है, एक परतीय पेरिसाइकिल से घिरा हुआ होगा, और इसमें जो जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं उनमें देखो कि जो जाइलम होते हैं वो वी शेप में होते हैं और जाइलम दोनों ओर से फ्लोएम से घिरे हुए होते हैं।
ठीक है। तो जाइलम वी शेप में पाए जाते हैं और जाइलम फ्लोएम से घिरे हुए होते हैं। कैसे, मैं डायग्राम की हेल्प से आपको समझाती हूँ। ये है इसमें आउटर मोस्ट लेयर क्यूटिकल, ये है एपिडर्मिस, ये है हाइपोडर्मिस। मैंने कहा था एक एपिडर्मिस एक परतीय या द्विपर्तीय होती है। अब देखो, अब इस बेसिक डायग्राम में आप देखना, आउटर मोस्ट लेयर क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस होती है जो एक या दो परतें होती है। देख सकते हो आप हाइपोडर्मिस, ये होते हैं इसमें एयर चैम्बर्स, और एयर चैम्बर्स किसका संग्रह करेंगे, एयर का, और ये कौन सा भाग बनाते हैं, आउटर कॉर्टेक्स वाला। फिर इसके ठीक नीचे संग्रही संरचनाएं होती है जो स्टार्च का संग्रह करती है, इसे इनर कॉर्टेक्स कहते हैं। इसके नीचे एंडोडर्मिस पाई जाती है जो कि एक परतीय होती है, यूनिलेयर्ड होती है और डोलकाकार कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक नीचे पेरिसाइकिल पाई जाती है। पेरिसाइकिल भी एक परतीय और पैरेन्काइमेटल सेल्स से बनी हुई संरचना होती है। इसमें जो जाइलम पाए जाते हैं वो जाइलम वी शेप में पाए जाते हैं। आप देख सकते हो ऐसे वी, ठीक है, ऐसे वी। तो वी शेप में जाइलम पाए जाते हैं और जाइलम को दोनों ओर से घेरे हुए फ्लोएम उपस्थित रहता है। तो ये जो पोर्शन हो गया वो इसमें स्टील वाला पोर्शन हो गया। तो इस तरह से पिट्यूल की स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें रिप्रोडक्शन की। आपके रिप्रोडक्शन पे क्वेश्चन भी आता है और हो सकता है कि आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे भी शॉर्ट नोट आ जाए। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे आज, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, मार्सिलिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह से होता है, वेजिटेटिव और बाइस्पोर्स। तो मार्सिलिया में होने वाला प्रजनन दो तरह से होता है, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और बाइस्पोर्स मीन्स स्पोर्स के द्वारा होने वाला रिप्रोडक्शन। तो ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो ट्यूबर के थ्रू होता है।
ट्यूबर्स क्या होते हैं? राइजोम जो होता है, मार्सिलिया का राइजोम अंडरग्राउंड हो जाता है। अंडरग्राउंड होने के बाद में ये संग्रहण का कार्य करेगा, स्टोरेज का कार्य करेगा और कुछ हद तक संग्रही संरचनाओं का निर्माण कर लेता है, जो गोलाकार और फूली हुई संरचनाएं होती है, जो मतलब फूड मटेरियल जो होता है उनका स्टोरेज कर लेता है। फिर ये जो ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम कंद भी कह सकते हैं, फूली हुई संरचना, गोलाकार संरचना, ये मुख्य प्लांट से अलग होके जर्मिनेट होगी और नए मार्सिलिया डॉटर प्लांट का निर्माण करेगी। इस तरह इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। देन होता है बायोस्पोर्स। तो मार्सिलिया की जो स्पीसीज होती है वो हेटेरोस्पोरस होती है। हेटेरोस्पोरस मीन्स विषम बीजाणुता, मीन्स इसमें जो स्पोर्स बनेंगे वो दो टाइप से बनेंगे, जैसे कि सिलेजिनेला में बन रहे थे। तो मार्सिलिया में स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, जिससे कि गैमेटोफिटिक जनरेशन का निर्माण होता है। क्योंकि स्पोरोफिटिक प्लांट से स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, वो स्पोर्स जर्मिनेट होकर गैमेटोफिटिक प्लांट का निर्माण करेंगे। तो इसमें मार्सिलिया में हेटेरोस्पोरी पाई जाती है, मीन्स इसमें विषम बीजाणुता पाई जाती है। इट मीन्स इसमें दो टाइप के स्पोर्स बनेंगे। इनमें जो स्पोर्स बनते हैं वो भी स्पोरेंजिया के अंदर ही बनते हैं, लेकिन इसकी स्पोरेंजिया एक विशेष प्रकार की संरचनाओं में स्थित होती है, जिन्हें कहते हैं स्पोरोकार्प। मैंने कहा कि स्पोर्स कहाँ बनेंगे? स्पोरेंजिया में। तो स्पोर्स स्पोरेंजिया में बनेंगे और ये जो स्पोरेंजिया होती है ये एक विशेष प्रकार की संरचनाओं में बंद रहती है, जिसे कहते हैं स्पोरोकार्प। ये जो स्पोरोकार्प होती है ये कैसी होती है? अब देखो, इस स्पोरोकार्प में स्पोरेंजिया इनक्लोज रहती है। तो आप ये देखो, ये जो स्पोरेंजिया होती है जो स्पोरोकार्प में इनक्लोज रहती है, तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि स्पोरोकार्प कैसे होती है। तो जो स्पोरोकार्प होती है वो सेम के बीज के आकार की होती है, ठीक है। हाँ, स्पोरोकार्प ये समझ लो, ये है मार्सिलिया का प्लांट, ये है मार्सिलिया का प्लांट। और ये जो मार्सिलिया का प्लांट होता है, तो ये मार्सिलिया के प्लांट के पिटियोल के आधारीय भाग पे लगी हुई एक वृंत युक्त छोटी संरचना होती है। तो मैंने बताया कि स्पोरोकार्प कैसी होती है, ये ओव्यूलर हो सकती है और ये सेम के बीज की आकृति की संरचना होती है, जो कहाँ पे लगती है? जो मार्सिलिया के पिटियोल के आधार की तरफ वृंत के द्वारा लगी हुई संरचना होती है, जिसे हम स्पोरोकार्प कहते हैं। अब देखो, ये जो स्पोरोकार्प होती है, इसकी अगर मैं संरचना की बात करूं या डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोकार्प की मैं अगर बात करूं, तो पहले हम आज संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो मैच्योर स्पोरोकार्प होती है वो सख्त मीन्स हार्ड स्पोरोकार्प की बात कर रही हूँ। तो एक मैच्योर स्पोरोकार्प सख्त होती है और ब्राउन कलर्ड होती है, ठीक है। तो स्पोरोकार्प की स्थिति कहाँ हुई कि पिटियोल के आधारीय भाग में वृंत से लगी हुई संरचना होती है, जो सेम के बीज की आकृति की होती है। ये जो संरचना होती है वो सख्त होती है। एक मैच्योर स्पोरोकार्प की बात करूँ तो ये सख्त और ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर होती है, जिसमें स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। और ये जो स्पोरोकार्प होती है वो एक विशेष प्रकार की संरचना के द्वारा पिटियोल से जुड़ी हुई होती है, या वह संरचना जो इस स्पोरोकार्प को इस पिटियोल से जोड़ने का कार्य करती है, जो वृंत के समान कार्य करती है, इसे राफे कहते हैं। तो राफे क्या होगा? स्पोरोकार्प को पिटियोल से जोड़ने वाली संरचना को राफे कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब जो पढ़ाऊंगी वो इससे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। थैंक यू।